भारत के मिशन मून पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें। हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा है और देश भर में दुआओं का, प्रार्थनाओं का, पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। अनेक अनेक आशीर्वाद। राम भद्राचार्य जी, आज हमने देखा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मिशन मून की तरफ देख रही है कि हिंदुस्तान कैसे ये कामयाबी दर्ज करेगा। वो घटना, उस लम्हे का हर किसी को इंतजार है। और आज हमने देखा कि मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि यह मिशन कामयाब हो। तो साइंस एक तरफ, हमारा विज्ञान, और दूसरी तरफ आध्यात्म, हमारा धर्म, दोनों के इस मिलाप को कैसे देखते हैं आप? मैं गंगा यमुना का समागम देख रहा हूं। एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य बेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। बिल्कुल। और ये जो प्रार्थनाओं का दौर जारी है, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, देखिए कितनी बड़ी अपने आप में बात है राम भद्राचार्य जी, कि जो कामयाबी, जो बुलंदी अभी तक दुनिया का कोई भी मुल्क हासिल नहीं कर पाया है, वो बुलंदी हासिल करने जा रहा है हमारा अपना देश भारतवर्ष। क्योंकि साउथ पोल पर तो अभी तक चंद्रमा के किसी ने लैंडिंग की ही नहीं है। निश्चित रूप से दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं की थी, वो हम करने जा रहे हैं। यही तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे अनन्य मित्र मोदी के प्रशासन का चमत्कार है। और उनके साथ भगवान राम की कृपा है, परमेश्वर का पूर्ण आशीर्वाद है, ऋषियों का प्रसाद है और महर्षियों का शुभ संवाद है कि कल हम परसों चंद्रमा को हमारा विक्रम पराक्रम पूर्वक प्रणाम करेगा। और मिशन चंद्रयान 2 जो रहा था, वो भी खासा सफल रहा था, लेकिन लैंडिंग में हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। क्योंकि जगत गुरु जी, आप भी ये सुन रहे होंगे, टीवी चैनल्स देख रहे होंगे कि ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। स्पीड कम हो और कम होती जाए और बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हो, यह बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए कुछ खास प्रार्थना की आपने? निश्चित, मैं निरंतर आज संपूर्ण रात्रि मैंने चंद्रमा के साथ प्रार्थना की। अच्छा। और विशेषकर रामचंद्र से प्रार्थना की, हे रामचंद्र भगवान, इस भारत के यश को चंद्रमा तक पहुंचा दीजिए। और हमारी प्रार्थना भगवान रामचंद्र सुनेंगे और चंदा मामा भारत के भांजों की इच्छा पूर्ण करेंगे। चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा पास के नजर आ रहे हैं। अब चंदा मामा पास के हो जाएंगे। अच्छा राम भद्राचार्य जी, हम ये बचपन से सुनते आए हैं, ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। एक तरफ वो सारी बातें जहन में ताजा होती नजर आती हैं जब हम अब चंद्रमा पर खुद लैंड करने जा रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर हमारा विक्रम लैंडर जब उतरेगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, तो बहुत सारे जो खगोलीय राज हैं चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में, वो जानने को भी मिलेंगे। तो वो अपने आप में कितना अद्भुत होगा आपके हिसाब से? बहुत अद्भुत होगा, स्वर्ण सौरभ संयोग होगा। क्योंकि वेद ने कहा, सोमो राजा अस्माकं ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा को कहा जाता है। अच्छा। और मैं तो जन्मना ब्राह्मण हूं, तो मेरे हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं होगा कि जब हमारा भारत हमारे राजा के चरणारविंद को विक्रम के द्वारा पराक्रम पूर्वक चूमेगा, तब हमारे हर्ष का पार नहीं होगा।
बिल्कुल। और जगत गुरु जी, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, ऋषि मुनियों की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है, हमारी परंपरा में जो चंद्रमा को लेकर वर्णन किया गया है, और कहा तो यह तक जाता है कि हजारों साल पहले सनातन धर्म से जुड़े हुए जो ऋषि मुनि थे उन्हें चंद्रमा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां थी। तो आज की हमारी जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो अजायत। अच्छा, भगवान के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए। और ये भी कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में, चंद्रमा रसात्मक है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और शिव पुराण के अनुसार बाल चंद्रमा भगवान शंकर के मुकुट की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे और स्वयं भगवान रामचंद्र माता से चंद्रमा को खेलने की इच्छा प्रकट करते हैं, कबहू शशिमागत आर्य करें। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। जो भगवान खिलौने के रूप में खिलौने की बात कर रहे हैं, अब वो खिलौना भगवान भारत के भगवान को सुलभ होने जा रहा है परसों। इसे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा, एक कहानी ये भी सुनाई जाती है कि अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र के तौर पर चंद्रमा को देखा जाता है। ये क्या कहानी है रामभद्राचार्य जी, जरा बताएं। वो इसी चित्रकूट की धरती की कहानी है। अच्छा, जिस चित्रकूट के तुलसी पीठ का मैं अधिपति हूं। अच्छा, कहानी ये है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को उनकी पत्नियों ने भेजा अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए। और तीनों ने जाकर यह कहा कि आप वस्त्रहीन होकर हमें भिक्षा दीजिए। तब अच्छा। अनुसुईया जी ने तीनों को बालक बना लिया और 6 महीने तक बालक बना करके उनकी सेवा करती रही। इसके पश्चात तीनों देवियों ने उनसे क्षमा मांगी। तब चंद्रमा ही स्वयं चंद्रमा मुनि चंद्रमा स्वयं बालक बनकर आए। और शंकर जी ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर बालक बनकर आए, शंकर जी दुर्वासा बनकर, और विष्णु जी दत्तात्रेय बनकर। तो हमारा चित्रकूट ही चंद्रमा की जन्मस्थली है। और आज हमारा यह भारत अपने ही देश में जन्मे चंद्रमा को लैंडर विक्रम से प्रणाम करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और लैंडर विक्रम के अंदर से निकलेगा रोवर प्रज्ञान, और प्रज्ञान का जो अर्थ है वो ही होता है बुद्धिमता। तो असल जो बुद्धि है वो प्रज्ञान को दिखानी है। फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है। हाँ, तो वह ब्रह्म इस चंद्रमा का चित्र हमारे भारत को भेजेगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस तरह की जानकारियां, क्योंकि देखिए एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ आध्यात्म है, और विज्ञान और आध्यात्म का एक तरह से मिलन होता हुआ हम देख रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा की एक डेफिनेशन जो है वो धर्मगुरुओं की तरफ से दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो ये परंपरा रही है कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जहां तक मैं अगर ठीक हूं तो पूर्णिमा के रोज। और एक तरफ हमारा विज्ञान है जो चंद्रमा को एक अलग नजरिए से देखता है। तो इन दोनों में भेद आप कैसे करते हैं? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अब दोनों का समन्वय हो जाएगा। चंद्रमा को संस्कृत में तुषारांशु कहा जाता है जी, हिमांशु कहा जाता है। चंद्रमा में बर्फ है। और अब सिद्ध करने जा रहा है कि जहां चंद्रमा की कक्षा में हमारा विक्रम जा रहा है वहां भी बर्फ है। अब चंद्रमा के साथ अंधकार है, और विज्ञान भी कह रहा है कि अभी अंधकार है। जब सूर्य नारायण उदित होंगे तब चंद्रमा पर हमारा विक्रम लैंड करेगा।
तो जो उसने साथ में कहा था वो अक्षरशः सत्य होने जा रहा है। इसी से सनातन धर्म की और प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि प्रज्ञान जो है वो पूरी जांच करेगा, 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर टहलेगा, तरह तरह के नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा की सतह कैसी है, चंद्रमा पर कैसा वातावरण है, और जो बातें होती हैं कि वायु, पानी, बर्फ, ये सब कुछ है या नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसका क्या वर्णन मिलता है? ऐसा है महोदय, हमारे शास्त्रों में यही है कि चंद्रमा का एक चंद्रलोक है। अच्छा, लोक में पृथ्वी होती ही है जी। चंद्रमा का चंद्रलोक है, लोक में पृथ्वी होती है। चंद्रमा की पत्नियां 28 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। बुध चंद्रमा के बेटे हैं और चंद्रमा प्रसन्नता से अमृत की वर्षा करते हैं। इसे रामचरितमानस के उत्तरकांड के 23वें दोहे में कहा गया, विधु महिपुर मयूखन रवि तप जितने काज, मांगे बारी हृदय जग रामचंद्र के राज। और हमने चंद्रमा मन सो जाता कहा, सूर्या चंद्रमा सो धाता था पूर्व मकल्पित, ऋग्वेद में कहा गया। तो हमारे यहाँ तो चंद्रमा के लोक की कल्पना है, और जो चंद्रमा के लोक की कल्पना हमने की थी आज वो साकार होती हुई दिख रही है। अच्छा, ये बताइए, ये जो मिलन होने जा रहा है, जिस तरह से हमारा मिशन मून, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, और सबसे ऊपर, उन सबसे भी ऊपर हमारे वैज्ञानिकों का अथाह परिश्रम, उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत, जिसके बूते हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार पूरी तरह से कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा धार्मिक लिहाज से यह जानना चाह रहा हूं कि ये जो भारतवर्ष चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, चंद्रदेव क्या सोच रहे होंगे? चंद्रदेव अपनी जन्मभूमि के उपहार को प्राप्त करके प्रणाम करने की इच्छा कर रहे होंगे। चंद्र भारत में जन्मे, और कोई भारत नहीं जन्मा, पर चंद्रमा भारत में जन्मे। अच्छा। और चंद्रमा और का संबंध रामचंद्र से भी है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। चंद्रमा का संबंध से है, उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। जिस समय उसमें लैंड करेगा हमारा लैंडर विक्रम, उस समय मुझे लगता है कि भारत की इस सफलता को चंद्रमा आशीर्वाद देंगे और भारत के इस उपहार को गले लगाकर कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। और आखिर में किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पूरे मिशन के लिए, रामभद्राचार्य जी? मैं संपूर्ण वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दे रहा हूं और रातों दिन यही कह रहा हूं, हे रामचंद्र, अब हमारे भारत के इस मिशन को अब चंद्रमा के दर्शन करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सब ये दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन में कामयाबी हासिल हो, और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।